कोर्ट में जाएगी तो प्रश्नों की बौछार, परिवार में आएगी तो प्रश्नों की बौछार, समाज में जाएगी तो प्रश्नों की बौछार उसी बेटी से। अच्छा ये बताओ, गई कहाँ अकेली थी, साथ में कौन था, कोई बहन या सहेली थी, आखिर कब तक मुझको यूं ही बहलाया जाएगा, आखिर कब तक मुझको यूं ही बहलाया जाएगा, रोंद रोंद कर नन्ही कलियों को सड़कों पर फेंका जाएगा, रोंद रोंद कर नन्ही कलियों को सड़कों पर फेंका जाएगा। फिर बेटी अगली लाइनों में क्या कहती है कि मालिक ने तुझको शक्ति दी मेरी लाज बचाने को, मालिक ने तुझको शक्ति दी मेरी लाज बचाने को, पर तू तो काफिर बन बैठा मेरी लाज लुटाने को, पर तू तो काफिर बन बैठा मेरी लाज लुटाने को। और अंतिम पंक्तियों में क्या कहती है कि हाय मेरे रोने चिल्लाने का तुझको कोई दर्द नहीं, हाय मेरे रोने चिल्लाने का तुझको कोई दर्द नहीं, और न करे जो सम्मान नारी का मैं कहती हूँ वो मर्द नहीं, न करे जो सम्मान नारी का मैं कहती हूँ वो मर्द नहीं। बहुत सुंदर। और फिर अगली पंक्ति में फिर प्रश्न बिटिया माँ से करती है, अब सच सच मुझे बता दे माँ, अब सच सच मुझे बता दे माँ, क्या मैं कोई खिलौना हूँ, अब सच सच मुझे बता दे माँ, क्या मैं कोई खिलौना हूँ, जी चाहे जब तब खेलो, जी चाहे जब तब खेलो, न चाहो तो फेंको माँ, जी चाहे जब तब खेलो, न चाहे तो फेंको माँ। और फिर मैं ये प्रश्न के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि बेटी पूछे माता से बोल कहाँ मैं खेलूं माँ, बेटी पूछे माता से बोल कहाँ। भले ही हम कहते हैं कि वह लोग विमेन एम्पावरमेंट की सच्चाई। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, बहुत ही मार्मिक रचना उन्होंने आप सबके सामने प्रस्तुत करी। ये उनकी पीड़ा नहीं बल्कि ये पूरे समाज की पीड़ा है जो हमें शर्मसार करती है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। उनकी रचना निसंदेह बहुत अच्छी है, एक संदेश दे रही है हमारे लिए, सबके लिए। मित्रों, जैसा मैंने अभी पहले अपने कविता पाठ से पहले कहा कि श्रीमती शशि त्यागी के प्रयासों की हम सब सराहना कर रहे हैं आज, कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें ऐसा दिया जिसके ऊपर हम बैठकर अपनी बात कह सकते हैं, औरों की सुन सकते हैं, जो अपने सीनियर हैं उनसे कुछ सीख सकते हैं। ये सब बातें जो हैं हर आदमी महसूस कर रहा था, मगर ये है कि कोई आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा था। जो आगे बढ़ते हैं वही लीडर, वही समाज का नेतृत्व करते हैं, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। इसके लिए वो हम सब से की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, और बहुत ही जितनी प्रशंसा की जाए उनकी कम है। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने हम सबको दिया है, और मैं चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म का हम सब सदुपयोग करें। अपने अपने ऐसे लोगों को यहाँ सुनेंगे हम कि जिनके सुनने के लिए लोग बहुत बहुत पैसे खर्च करते हैं और उनका समय देने की कोशिश करते हैं, वो इस मंच पर आएंगे, अपनी बात सुनेंगे। तो ऐसी ही आशा करते हुए मैं शशि त्यागी जी से निवेदन करना चाहूँगा इन दो पंक्तियों के साथ कि यही जुनून यही ये ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही ये ख्वाब मेरा है, वहाँ दिया जला दूँ जहाँ तेरा है, वहाँ दिया जला दूँ जहाँ तेरा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा आज के कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती शशि त्यागी। धन्यवाद। आदरणीय मंच सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन और मेरी छोटी बेटियों जैसी हैं आप, और मुझे मार्गदर्शन देने वाली यहाँ पर मेरी दो वरिष्ठ बहनें भी उपस्थित हैं। दीदी जिन्हें मैं कहती हूँ,
और मधु जी हमारी सबसे वरिष्ठ बहन हैं और आप सभी के मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ूंगी और आप सभी का सहयोग भी मुझे मिलेगा। और उपस्थित जितने भी कविगण हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना, इसलिए मैं सर्वप्रथम ईश्वर का धन्यवाद और माँ शारदा का धन्यवाद देती हूँ। कोई भी व्यक्ति स्वतः तभी चलता है उसकी अंतरात्मा उसे जो आवाज़ देती है। मैं ऐसा मानती हूँ कि मार्ग खुलते रहते हैं और हम चलते रहते हैं। तो एक बहुत ही आपने हृदय को द्रवित कर दिया ऐसी रचना हमारे सब, और ये समाज की हकीकत है जो आपने हमारे समक्ष रखी। तो मैं अब इसके रंग को बदलना चाहती हूँ, मैं आपको देश से जोड़ना चाहती हूँ। ये मेरा एक अपना अनुभव था जो मैंने लिखा, जो आपके समक्ष में रखूँगी। अब एक बार हम जब उग्रवाद केवल भारत में था और वो भी सिर्फ श्रीनगर में, भारत की सीमाओं में, जम्मू तक भी नहीं पहुंचा था, तब डोडा में एक परिवार के सभी स्त्री पुरुषों और बच्चों को घर से बाहर, स्त्रियों को तो साथ ले गए वो, और छोटे बच्चे और युवा और वृद्ध जो थे उनको 9 लोगों को खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया था। ये उस समय बड़ी डराने वाली वो थी स्थिति। आज तो पूरी एक वैश्विक समस्या बन चुकी है उग्रवाद। तो जब हम जम्मू गए थे तब ये रचना लिखी गई थी, तो वो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। वंदे मातरम इसको मैंने नाम दिया था। नाम कमाने को इस जग में कहो न वंदे मातरम, नामों के उपनाम बनाकर लिखो न वंदे मातरम, कोरी वाणी से इस जग में कहो न वंदे मातरम,